रेगुलेशन 132 जनरल प्रिकॉशन है ना। यस सर। No person shall cut or remove coal from in the vicinity in the place of unless is authorized working place, ठीक है। Every person shall carefully examine the working place before work and also interval during the shift. If his dangerous condition observed, then place shall be undertake in the step and such danger inform the official competent person charged to the mine and the district, ठीक है। तो जहाँ जिसको काम दिया जाएगा वहीं वो काम करेगा, ठीक है। पहली बात, यस सबको सर। सेफुली काम करना है, ठीक है, ठीक है। और हमको खुद को भी सेफ रखना है, जो हमारे साथ काम करेगा उसको भी सेफ रखना है ना, सेफ रखना है। साथ वाले को भी, ठीक है। कोई भी अनऑथराइज पर्सन को अलाउ नहीं रहेगा, ठीक है, यस सर। कोल को निकालने के लिए, है ना, ठीक है। अगर कोई डेंजर दिखता है तो अपने से सुपीरियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे, जो भी इंचार्ज में होगा, ठीक है, जो भी चार्ज में होगा। अगर कोई डेंजर दिखता है, कोई खतरा दिखता है, यस सर। ठीक। एवरी पर्सन सेल कटिंग, एवरी पर्सन ऑपरेटिंग कोल कटिंग मशीन एनी अदर कटिंग लोडिंग मशीन इन एनी प्लेस सेल इंश्योर द डायमेंशन प्लेस नॉट एक्सीड डायमेंशन स्पेसिफाई बिहाफ ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। नो पर्सन सेल बी कैरी परमिट कैरी एनी लोड अलोंग द रोड फुटपाथ हैविंग द इंक्लिनेशन 30 डिग्री और मोर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। 30 डिग्री से ज़्यादा, कितने डिग्री से, 30 डिग्री से ज़्यादा, 30 डिग्री से ज़्यादा पे किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं रहेगा लोड सामान लेके जाना, है ना। कितने पूछे, कितने डिग्री ज़्यादा पे लोड लेके क्या नहीं, सर? पूछे कितने डिग्री एंगल से ज़्यादा पे लोड लेके नहीं चलना, मतलब कोई भारी सामान लेके नहीं चलना है, कितने एंगल से ज़्यादा। तो 30 डिग्री से ज़्यादा ग्रेडियंट पे किसी भी व्यक्ति को भार, है ना, ढोने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। मतलब अगर जहाँ पे 30 डिग्री से ज़्यादा ग्रेडियंट है, यहाँ पे लिखा भी है ये 5th लाइन में, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को भार लेके, ठीक है, या भार ढोने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। कोई वजन लेके नहीं चलेगा, ठीक है। यस सर। 30 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे वजन लेके नहीं चलना है ना। एवरी रोड, समझ में आया ना, एवरी रोड फुटपाथ अलोंग लोड कैरी ह्यूमन एजेंसी कंपनी विद द फॉलोइंग इफ द ब्रेथ सेल नॉट बी लेस देन 1 मीटर, ठीक है। जहाँ पे आप लोड लेके चले गए, आगे जहाँ पे लोड लेके चलेगा वहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी, तो उसकी चौड़ाई कितनी रहेगी, तो 1 मीटर से कम नहीं रहेगी, ठीक है। यस सर। ठीक है, जहाँ लोडर लोग ज़्यादा वजन लेके चलते हैं वहाँ क्या कंडीशन रहेगी, है ना, तो उसकी चौड़ाई क्या रहेगी, 1 मीटर से कम नहीं रहेगी, है ना, पहली बात, ठीक। यस सर। दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे, इन एवरी प्लेस इंक्लिनेशन 50 डिग्री, ठीक है। देखो, जहाँ पे इंक्लिनेशन या फिर जहाँ पे ग्रेडियंट 15 डिग्री से ज़्यादा है, जहाँ पे ग्रेडियंट 50 डिग्री से ज़्यादा है ना, जहाँ पे ग्रेडियंट 50 डिग्री से ज़्यादा है। ज़्यादा है तो वहाँ क्या कंडीशन रखना है, जैसे देखो वहाँ पे अपन को सीढ़ी बनाना है, जहाँ पे ग्रेडियंट 15 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे सीढ़ी बनाना है ऐसे, यूं यस सर। यूं, ठीक है। और सीधी सीढ़ी की हाइट कितना रखेंगे, ये हाइट, ये ऊंचाई तो 0.18, ठीक है, मीटर हाइट, ठीक है, क्लियर है। और इसकी ये यस सर। अंदर वाला भाग जो होगा चौड़ाई कितनी रखेंगे, 0.35 मीटर, ठीक है। कहाँ पे, जहाँ पे ग्रेडियंट 50 डिग्री से ज़्यादा है वहाँ पे सीढ़ी बनाना है, ठीक है। सीढ़ी की ऊंचाई कितना रखना है, तो 0.18 मीटर, और चौड़ाई कितना रखना है, 0.35 मीटर, ठीक है, क्लियर है, यस सर। कोई डाउट, क्लियर है ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ से देखो, और तो कुछ नहीं है जरूरी, नीचे तो सीढ़ी की ऊंचाई सर 1.8 मीटर। नहीं 0.18 मीटर, जहाँ पे ग्रेडियंट 50 अरे डिग्री हाँ, से, ये दिया, 0.1। ये दिया है ना, 0.18 मीटर और 0.35 मीटर चौड़ाई, इससे कम नहीं रहेगी, है ना। नॉट एक्सीड मतलब होगा नॉट मोर देन, और ये नॉट लेस देन, इससे कम नहीं, ठीक है। तो ये अपना ये यस सर। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है रेगुलेशन 132 से, पहला क्वेश्चन बनेगा कि जहाँ पे ग्रेडियंट 30 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन बनेगा जहाँ पे एक लोड लेके चलने की अनुमति कहाँ पे नहीं दी जाएगी, तो कहाँ पे नहीं दी जाएगी, जहाँ पे ग्रेडियंट 30 डिग्री से ज़्यादा है, मोर देन 30 डिग्री, वहाँ लोड लेके चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक।
दूसरा क्वेश्चन बनेगा यस सर। कि जहाँ पे ग्रेडियंट 50 डिग्री से ज़्यादा है वहाँ पे हाइट कितनी रखना है, तो कितनी रखेंगे 0.18 मीटर। ठीक। पूछेगा जहाँ मीटर। पे ग्रेडियंट 50 डिग्री से ज़्यादा है वहाँ पे चौड़ाई कितनी रखेंगे, तो 0.35 मीटर। ठीक सर है। नॉट लेस देन नॉट मोर देन नहीं होगा क्या नॉट इसमें? लेस देन, हाँ उसमें और उसमें नॉट मोर देन, हाइट में नॉट मोर देन और चौड़ाई में नॉट लेस देन। यस सर। ठीक। आज अपन देखेंगे चैप्टर 11, प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर फ्रॉम फायर डस्ट गैस एंड वाटर। ठीक है। यस सर। चैप्टर 11 मतलब क्या क्या सावधानियां लेना है जहाँ आग लगी है, जहाँ डस्ट है, जहाँ पे गैस मतलब होगा मीथेन ज्वलनशील गैस है, वाटर मतलब जहाँ पे इनुडेशन है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, वहाँ पे क्या क्या सावधानियां लेना है, इसके बारे में क्या है अपना लेना चैप्टर 11 है। ठीक है। क्या क्या सावधानियां अपन को लेना है। ठीक है। शुरू करते हैं है। यस चैप्टर सर। 11। समझ में आया ना क्या है चैप्टर 11, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है जहाँ पे आग लगी हुई है, डस्ट है ना, गैस है, गैस मतलब हरदम मीथेन है ना ज्वलनशील गैस CH4। ठीक है। फायर यस डैम, सर। ये ठीक है, जहाँ पे फायर डैम, जहाँ पे वाटर है मतलब इनुडेशन है ना, बाढ़ वगैरह को, तो वहाँ क्या क्या सावधानियां लेना है। ठीक है। अपना पहला देखो 133 रेगुलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ गैसीनेस। ठीक है। मतलब ये है कि जो यस डिग्री सर। ऑफ गैसीनेस मतलब क्लासिफिकेशन किया जाता है सीम का, जैसे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ठीक है। तो किस बेसिस पे किया जाता है, यस सर। किस आधार पे अपन उसको बांटते हैं कि हाँ ये फर्स्ट डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है और ये थर्ड डिग्री है ना। क्लासिफिकेशन किस टाइप से करते हैं गैस, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम, है ना। यस सर। ठीक है। ठीक है। समझ में आ रहा है किस बेसिस पे अपन बांटते हैं कि फर्स्ट डिग्री वहां पे क्या कंडीशन रहेगी, ये सेकंड डिग्री है, ये थर्ड डिग्री है ना। यस सर। हाँ। गैस की डिग्री के अनुसार सीमों का वर्गीकरण, है ना, गैस की डिग्री के। चलो ठीक है शुरू करते हैं, समझ गए ना। यहाँ से देखते हैं क्या क्वेश्चन बनेगा, आगे पढ़ देते हैं। ऑल द कोल सीम शेल बी क्लासिफाई इनटू अ डिफरेंट डिग्री गैसीनेस बाय द चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर असाइटेड बाय सच इन्वेस्टिगेशन ऑफ द। ठीक है। सभी कोल सीम को डिग्री में कौन बांटेगा, तो चीफ इंस्पेक्टर या अदर कोई इंस्पेक्टर को ये काम दिया जाता है। ठीक है। कि हाँ ये इसको फर्स्ट डिग्री बनाओ, इसको सेकंड, इसको थर्ड डिग्री, है ना। ये काम कौन करता है, चीफ इंस्पेक्टर या अदर कोई इंस्पेक्टर। ठीक है। इफ अ gases यस sieve सर। are percentage inflammable gas, general body of air rate of emission, such gas increase to bring the seam into a higher degree gasiness. Honor as a measure shall be a 24-hour. His knowledge increase inform the regional inspector and also observe the precaution required to take under the regulation. Gas seam the degree regional inspector shall within a 30 days receipt and such information investigation degree of gasiness classify seam into the appropriate degree of gasiness। ठीक है। देखो इसको थोड़ा समझो। ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर, ठीक है, यस सर। चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर कंटिन्यू सैंपल लेगा 30 दिनों तक, और जनरल बॉडी ऑफ एयर में कितना है ना, और कोल पैटर्न प्रोडक्शन के हिसाब से कितनी गैस है ना, कितना गैस है, उस हिसाब से डिग्री ऑफ गैसीनेस देता है कि फर्स्ट डिग्री है और ये सेकंड, पढ़ाए थे ना, कोल पैटर्न प्रोडक्शन के हिसाब से और जनरल यस बॉडी सर। ऑफ एयर। ठीक है। फिर देखो अगर कोई, ये सेकंड लाइन का मतलब क्या है, अगर कोई फर्स्ट डिग्री माइन है, ठीक है, कोई मान लो फर्स्ट डिग्री माइन है और उसमें बहुत गैस मिलती है ना अचानक से, मतलब उस, ठीक है, मान लो उसमें बहुत गैस मिलती है और वो थर्ड डिग्री में चेंज यस हो सर। गई। ठीक है। फर्स्ट डिग्री से किस में चेंज हो गई, थर्ड डिग्री में, है ना। मतलब थर्ड पहले डिग्री वो में। फर्स्ट डिग्री थी, फिर गैस ज़्यादा मिली तो थर्ड डिग्री में चेंज हो गई, है ना। तो फर्स्ट डिग्री में रीजनल फर्स्ट डिग्री में रीजनल इंस्पेक्टर को खबर देंगे। ठीक है। तो यस सर। फिर ये नहीं कि डायरेक्ट उसको अपने से चेंज कर देंगे, हाँ फर्स्ट थी तो अब थर्ड बना दिए, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा अगर कुछ पाया जाता है तो किसको खबर करेंगे, तो 24 घंटे के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को। 24 घंटे के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को खबर करेंगे। फिर रीजनल इंस्पेक्टर 30 दिन तक लगातार जांच करेगा, एयर का सैंपल लेगा,
फिर तब जाके वो उसको चेंज करेगा फर्स्ट डिग्री को थर्ड डिग्री में। थर्ड डिग्री में चेंज करेगा। आ समझ में? यस सर। तो पूछेगा यस सर। कि कोई भी फर्स्ट डिग्री माइन अगर थर्ड डिग्री में चेंज करते हैं ना, या फर्स्ट को सेकंड में करते हैं, थर्ड में करते हैं, तो किससे परमिशन लेंगे? तो रीजनल इंस्पेक्टर से। ठीक है। अगर ऐसी कोई संभावना होती है, मतलब ज्यादा गैस फर्स्ट डिग्री में थे वो थर्ड डिग्री में चेंज हो जाती है, ठीक है, तो कितने घंटे के अंदर अपन को सूचना देना है? तो 24 घंटे के अंदर देना है। किसको? रीजनल इंस्पेक्टर को सूचना देंगे, है ना। इंस्पेक्टर को। फिर रीजनल सर क्या इंस्पेक्टर क्वेश्चन लिखूं? क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बनता है, अगर कोई फर्स्ट डिग्री माइन, है ना, फर्स्ट डिग्री माइन को थर्ड डिग्री माइन में चेंज करना, मतलब वहाँ ज़्यादा गैस मिलती है, तो किससे परमिशन लेंगे? तो रीजनल इंस्पेक्टर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है। अगर दूसरा बनेगा, कितने घंटों के अंदर उनको सूचना देना है कि हाँ यहाँ ज़्यादा गैस है। मान लो फर्स्ट डिग्री माइन से वो थर्ड डिग्री में चेंज हो गई, तो 24 घंटे के अंदर सूचना देना। ठीक है। फिर पूछेगा कितने दिनों तक एयर सैंपल लेगा रीजनल इंस्पेक्टर जांच करेगा? तो 30 दिन तक। ठीक है, 30 दिन तक सैंपल लेगा। ठीक है, यस सर। लगातार। ठीक है, फिर उसको लेबोरेटरी में ले जाके जांच करवाएगा कि हाँ, तब जाके फिर वो लिखित आदेश देगा कि हाँ ये फर्स्ट डिग्री से थर्ड डिग्री माइनस में चेंज हो गई, है ना। ठीक है, आगे सर देखो। नोटिस देना है ना, कितने दिन कितने देर पहले, क्या कितने देना है? घंटे पहले, कितने घंटों के अंदर नोटिस 24 देना है? घंटों के 24 घंटे अंदर, को। 24 घंटों के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देंगे। यस सर। फिर वो कौन देगा? तो ऑनर एजेंट और मैनेजर, मैनेजर। है ना। फिर वो 30 दिन तक उसकी जांच करेगा लगातार, है ना, सैंपल लेके। फिर जाके कहीं वो चेंज करेगा फर्स्ट डिग्री को थर्ड डिग्री माइनस में, है ना। यस सर। ठीक है। अगला यहाँ पे दिया 60 डेज। तो देखो, अगर किसी कंडीशन बस रीजनल इंस्पेक्टर नहीं आ पाता 24 घंटों के अंदर, उसको कुछ काम रहता है ना, रीजनल इंस्पेक्टर को पता चला और यस 24 सर। घंटों तक नहीं आया, तो 60 दिनों तक सावधानियां लेके काम करेंगे। अगले कितने दिनों तक? तो 60 दिनों तक सावधानियां लेके उसी टाइप से काम करेंगे। ठीक है। ठीक है, यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। है ना। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना। सर 60 दिनों तक क्या करेंगे? सावधानी लेंगे जिस हिसाब से वो बोलेगा। सेफ्टी से काम करेंगे। हाँ। यस सर। ठीक है, 3 क्वेश्चन बने यहाँ पे। ठीक है, पहला बनेगा कि अगर कोई फर्स्ट डिग्री माइंस को थर्ड डिग्री में करना है ना, या फिर अचानक से थर्ड ज्यादा यस जहाँ सर। गैस मिलती है वहाँ कम गैस मिलती है, तो ये नहीं कि डायरेक्ट चेंज कर देंगे थर्ड को फर्स्ट में। ऐसा करने से पहले किससे परमिशन लेंगे? रीजनल इंस्पेक्टर से। कितने घंटे पहले लेंगे? तो 24 घंटे के अंदर सूचना देगा ऑनर एजेंट और मैनेजर। ठीक है। फिर रीजनल इंस्पेक्टर 30 दिनों तक इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, अगले 30 दिनों तक। ठीक है, फिर कहीं जाके वो चेंज होगा। ठीक, क्लियर है? यस सर। हाँ। Internal gas general body of air rate of inflammable decrease to bring a some lower degree gasiness owner agent manager। वही चीज है कि अगर कहीं पे ज्यादा गैस में, तो जो थर्ड डिग्री माइनस उसको फर्स्ट डिग्री में करना है, तो किससे परमिशन लेंगे? रीजनल इंस्पेक्टर को सूचना देंगे इस बात की, है ना। विद इन 30 days इंफॉर्मेशन रिफर टू अ verify the gasiness classify in approved degree gasiness such regional inspector classify percentage require। वही 30 दिन के अंदर, है ना, फिर वो जांच वगैरह करके उसको थर्ड डिग्री में करेगा। द ऑनर लिस्ट एवरी 30 days एग्जामिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कि एयर का सैंपल। अगला क्वेश्चन बनेगा एयर का सैंपल, सुनना ना। ऑनर एजेंट मैनेजर कम से कम 30 दिनों में एक बार ज्वलनशील गैस की जांच करेगा। ठीक है, पूछेगा ज्वलनशील गैस मतलब फायर डैम्प, है ना, कि जांच कितने दिनों में एक बार करना है? तो 30 डेज में, 30 दिनों में एक बार। ठीक है, कौन करेगा? तो ऑनर एजेंट और मैनेजर। ठीक है, यस सर। ज्वलनशील गैस की जांच कितने दिन में करना है? 30 दिन में एक बार। कौन करेगा? तो ऑनर एजेंट और मैनेजर, हर 30 दिन में। ठीक है, जो भी सामान से जांच किया जाएगा, ठीक है, मिथेनोमीटर है, कुछ भी ऑटो डिटेक्टर है, तो उसका कैलिब्रेशन करेंगे समय टू समय। ठीक है, कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है, मतलब उसकी
कैलिब्रेशन करेंगे, ठीक है, लेबोरेटरी में जांच वगैरह करेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने? पहला क्वेश्चन बता, अगर कोई फर्स्ट डिग्री को थर्ड डिग्री में करना है, थर्ड डिग्री माइंस को फर्स्ट डिग्री में करना है, किससे परमिशन लेंगे? रीजनल इंस्पेक्टर से। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि फर्स्ट डिग्री माइंस में ज़्यादा गैस मिलती है अचानक से, ठीक है, तो उसको थर्ड डिग्री में करना है, तो कितने घंटों पहले सूचना देना है? तो 24 घंटे 24 घंटा के पहले। पहले सूचना देंगे रीजनल इंस्पेक्टर को। कौन देगा? तो ऑनर एजेंट और मैनेजर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, 24 घंटे पहले अपन सूचना देंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा यस। कि ज्वलनशील गैस की जांच कितने दिनों में एक बार करेंगे? तो कितने दिनों में एक बार? तो 30 दिन में एक बार, ठीक 30 है। दिनों में। किसके या द्वारा? तो एवरी ऑनर 30 एजेंट और डेज। मैनेजर के द्वारा की जाएगी, ठीक है, यस सर। बस, ठीक है। तो यहाँ से अपना रेगुलेशन क्या हुआ? 133 कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं 134, जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, ठीक है। जहाँ आग लगी हुई है वहाँ से क्या सावधानियाँ लेना है, ठीक है। यस इससे सर। कोई एमसीक्यू नहीं है, ऐसे बता देते हैं डायरेक्ट। नो ऑयल ग्रीस कैनवास इंफ्लेमेबल मटेरियल सेल बी स्टोर इन अ माइन एक्सेप्ट इन फायर प्रूफ डिसेंट टेबल, ठीक है। इससे कोई वो नहीं है, मतलब ये है कि माइन में कोई भी इंफ्लेमेबल मटेरियल नहीं रखा जाएगा, ग्रीस ऑयल है ना, जिसमें आग लग सके, ठीक है। यस सर। कोई भी ऐसा मटेरियल माइंस में नहीं रखना है, ठीक है, जिससे आग लग सकती है, ठीक है, माइन के आसपास कोई भी यस ऐसा सर। मटेरियल नहीं रखना है माइन के आसपास, है ना। इससे कोई एमसीक्यू तो नहीं है। ग्रेसी ऑयल वगैरह वही चीज़ है लिखी है और कुछ नहीं है, इससे नहीं कोई एमसीक्यू। 135 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, सरफेस प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, ठीक है, ये जरूरी है। 135 ये रेगुलेशन जरूरी है, सरफेस प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। देखो इसको थोड़ा सा मान लो, कोई ये माइन का क्या है, ऐसे थोड़ा समझा दे फिर बताते हैं इसको। ये माइंस यस का सर। क्या है? कोई एंट्री गेट है, ये थोड़ा माइक म्यूट करना और थोड़ा समझना। माइंस का ये क्या है? मान लो एंट्री गेट है, इंक्लाइन है, तो ठीक है, ये है। तो इसके 10 मीटर के दायरे में जो भी बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग है, तो वो कैसी रहेगी? फायर प्रूफ रहेगी, ठीक है। जैसे माइंस का एंट्री गेट है, तो इसके 10 मीटर के दायरे में जो भी बिल्डिंग वगैरह रहेंगी वो क्या रहेंगी? फायर प्रूफ रहेंगी, ठीक है, ओपन कास्ट में, है ना, सरफेस प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, ठीक है। 10 मीटर के दायरे में जो भी बिल्डिंग वगैरह रहेगी वो क्या रहेगी? फायर प्रूफ रहेगी, ठीक है। और इससे जो एंट्री गेट है, इसके 15 मीटर के दायरे में कोई भी अपन को ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना है, ठीक है। 15 मीटर के दायरे में कोई भी ज्वलनशील, अंदर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ये 15 मीटर के दायरे में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना है 15 मीटर तक, ठीक है। अगर रखते हैं, ठीक है, तो उसका यूज 24 घंटों के अंदर करना है, ठीक है, मतलब 24 घंटों के अंदर उसका यूज कर लेना है, ठीक है। देखो सरफेस प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, ऑल सरफेस स्ट्रक्चर, आई बात समझ में ना, विद इन हॉरिजॉन्टल एंड 10 मीटर फ्रॉम द ऑल यस इंट्रेंस सर। ऑफ द माइन शेल बी फायर प्रूफ मटेरियल, ठीक है। देखो जैसे ये माइंस का अपना जैसे एंट्री गेट है, तो इसके 10 मीटर के अंदर, ठीक है, कितने मीटर के? 10 मीटर के 10 अंदर, मीटर है ना, जो भी बिल्डिंग वगैरह रहेगी उनको क्या रखना है? फायर प्रूफ रखना है, ठीक है। पूछे कितने फायर मीटर प्रूफ के अंदर, रखना तो है। 10 मीटर के अंदर जो भी रहेगी बिल्डिंग वगैरह, है ना, तो उसको क्या रखेंगे? तो अपन फायर प्रूफ रखेंगे, ठीक है। फायर प्रूफ। ये है ना, माइन गेट से, एंट्री गेट से, ठीक है, फायर प्रूफ बना रखना है, ठीक है, आग वगैरह ना लगे उसमें, है ना। फिर अगला, प्रोवाइड अ सब रेगुलेशन इन द स्ट्रक्चर सपोर्ट टू बी बिंग इन द सेल, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं, सेल इन द, याद हो ये समझ में आया ना, हिप्ड एंड डंप्ड डिले लीव्स एंड नॉट बी अलाउड टू combustible material required to within a period of a 24-hour inflammable material not to be stored within a distance 50 मीटर फ्रॉम द entrance of the mine not effective shield of area, ठीक है। देखो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, जैसे अपना माइंस का एंट्री गेट है ये वाला, तो इसके 15 मीटर के यस अंदर में सर। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखेंगे, ठीक है। 15 मीटर के अंदर में कोई यस भी सर। ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखेंगे। अगर ज्वलनशील रखते पदार्थ हैं, नहीं ठीक रखेंगे। है, सुनो, अगर रखते हैं तो उसको 24 घंटे तक यूज कर लेना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है कि 15 मीटर के अंदर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना है,
जिनका 24 घंटों तक यूज ना हो। ठीक है, अगर 24 घंटों तक उनका यूज नहीं करना हो तो कोई भी अपन ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखेंगे माइंस के एंट्री गेट नहीं से। ठीक है, रखेंगे। 15 मीटर तक। ठीक है, और 10 मीटर में क्या रहेगा, कोई भी बिल्डिंग रहेगी तो उसको क्या बनाएंगे, फायर प्रूफ रहेगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्लियर है। प्रूफ। ठीक है ना, यस सर। ये और ये क्लियर है ना। 2 क्वेश्चन पूछता है कि माइन के एंट्री सर गेट से, क्या क्वेश्चन लिख दूं? माइन की एंट्री गेट से कितने मीटर के अंदर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखेंगे, तो कितने मीटर के अंदर, 15 मीटर के अंदर। ठीक है। यस सर। ठीक है, अगला मानेगा कि 15 मीटर के अंदर अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ रखना है तो उनका यूज कितने घंटों के अंदर करना है, तो कितने घंटों के अंदर करना है, तो 24 घंटों के अंदर करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन। अगला बनेगा, यस अगर सर। इंक्लाइन माइन है, ठीक है, इंक्लाइन माइन है तो एंट्री गेट के कितने मीटर के अंदर अगर कोई बिल्डिंग है तो उसको फायर प्रूफ रखना है, तो कितने मीटर के अंदर, 10 मीटर के अंदर। ठीक है, यस सर। क्लियर है। सर लिख रहा हूँ अभी क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको आगे पढ़ रहा हूँ तब से तो लिख लो उसको। नो यस सर। नो पर्सन shall be deposit in the material outcrop seam open cast working ground broken extraction coal. No person shall be permitted to fire open cast working within a distance 50 meter from interest of the except permission writing of manager। ठीक है, देन परमिशन इन रिकॉर्डेड बाउंड पैच बुक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कॉम्पिटेड पर्सन लिस्ट एवरी 7 days सेट अप द इंटरेस्ट ऑफ द गेट ऑल ओपन कास्ट ग्राउंड। ठीक है, अ रिकॉर्ड ऑफ द एवरी इंस्पेक्शन सब रेगुलेशन 6 shall be maintained in a bound patch book kept in the purpose of the dual side and the person who is making inspection। ठीक है, देखो और क्वेश्चन क्या बनता है तो देखो, अगला यहाँ पे लिखा हुआ है एक बात के, माइन के इंट्रेंस गेट के माइन के इंट्रेंस गेट में सावधानी रखने के लिए हर 24 घंटों में जांच की जाएगी। पूछेगा माइंस के इंट्रेंस गेट में सावधानी रखने के लिए कितने घंटों में जांच करेंगे, तो हर 24 घंटों में। ठीक, फिर एक क्वेश्चन बनेगा यस सर। कि माइंस के इंट्रेंस गेट में सावधानी रखने के लिए कितने दिनों में एक बार जांच करना है। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा, तो 7 दिनों में एक बार जांच करना है। ठीक है, सर ये 10 मीटर वाला क्या क्वेश्चन था, वो क्या बोलते हैं, कोई भी वो फ्लेम प्रूफ वाला, क्या, बिल्डिंग बिल्डिंग। बिल्डिंग वाला। हाँ, इंक्लाइन माइन के एंट्री यस। गेट के अंदर किसी भी प्रकार की बिल्डिंग बनी हो तो, ठीक है, तो कितने मीटर के अंदर उसको फायर प्रूफ रखना है, तो 10 मीटर के अंदर कोई बिल्डिंग है तो उसको फायर प्रूफ रखना। यस सर। ठीक है, 15 मीटर के अंदर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना है जिनका उपयोग 24 घंटों के अंदर ना हो। ठीक, माइन इंट्रेंस गेट में सावधानी रखने के लिए हर 7 दिनों में एक बार जांच करना है। ठीक है, इसका रिकॉर्ड बाउंड पेज बुक में नोट सर करके धीरे रखना धीरे है। क्वेश्चन बोलिए। हम्म, माइंस एंट्री गेट में सावधानी रखने के लिए हर 7 दिन में एक बार जांच करना है। ठीक है, मतलब माइंस एंट्री गेट में सावधानी यापन को रखने के लिए कितने दिनों में जांच करना है, तो हर 7 दिन में। ठीक है, एवरी 7 days में। ठीक है, जांच करना, यस सावधानी सर। रखने के लिए। ठीक है, फिर इसका रिकॉर्ड बाउंड बैच बुक में नोट करके रखेंगे। ठीक है, अगर 15 मीटर के अंदर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ रखना है ना, कोई ज़रूरत है, तो किससे परमिशन लेना है, तो चीफ इंस्पेक्टर से। ये यहाँ पे दिया है, कौन छूट दे सकता है, तो चीफ इंस्पेक्टर। ये ठीक है, 15 मीटर के अंदर। ठीक है, सर ये वाला आप वो क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग डालेंगे ना यूट्यूब में? हाँ देखो, क्योंकि मैं इसका क्वेश्चन उसी टाइम लिख लूंगा देख के। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बने एक बार और देख लो, कि माइन के एंट्री गेट के अंदर किसी भी प्रकार की बिल्डिंग है तो, है ना, माइन के एंट्री गेट के 10 मीटर के अंदर किसी प्रकार की बिल्डिंग है तो उसको क्या रखना है, फायर प्रूफ रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, 10 मीटर के अंदर। ठीक है, यस अग सर। 15 मीटर के अंदर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना है। ठीक है, 15 मीटर के अंदर। ठीक है, अगर रखते हैं
तो उसका 24 घंटों के अंदर उपयोग कर लेना है। ठीक है। माइंस के एंट्री गेट में सावधानियां, माइंस के एंट्री गेट में सावधानियां रखने के लिए कितने दिनों में जांच करना है, तो कितने दिनों में करना है, हर 7 डेज में, एवरी 7 डेज में जांच करेंगे। ठीक है। और हाँ, ये रेगुलेशन भी याद रख लेना 135। अगला अपना 136, अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। ठीक है। अंडरग्राउंड में अगर आग लगी हुई है तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। ठीक है। अंडरग्राउंड में अभी ओपन कास्ट का था, आप किसका पढ़ेंगे, अंडरग्राउंड का। ठीक है। अंडरग्राउंड Yes, sir. प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, अंडरग्राउंड में फायर के अगेंस्ट क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। वन 36 है ना। Yes, sir. 136 है। हम्म, है ना? हेलो। ठीक है ना। प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग, रेगुलेशन 137। ठीक है। शुरू करते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, 136 तक। 136 में अपने तीन क्वेश्चन बने थे 136 में। पहला क्या बना था, अगर फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री माइन से वहाँ इलेक्ट्रिक बिल्डिंग या रिपेयरिंग का काम करना है तो किससे परमिशन लेंगे, तो मैनेजर से, पहला क्वेश्चन। अगर थर्ड डिग्री माइन से वहाँ इलेक्ट्रिक बिल्डिंग या रिपेयरिंग का काम करना है, इलेक्ट्रिक से संबंधित काम करना है तो किससे परमिशन लेंगे, तो रीजनल इंस्पेक्टर से। ओरिजिनल इंस्पेक्टर से। अगला क्वेश्चन बना था, अगर कोई माइन परमानेंट बंद नहीं हुई है, ठीक है, अनयूज वर्किंग है, ठीक है, तो वहां पे गैस की जांच कितने दिनों में करेंगे, तो 30 डेज में। गैस मतलब ज्वलनशील गैस की, है ना, जहां भी गैस का आता है माइन में, Yes, sir. तो 30 दिनों सीएस में फाइव करना में है। से। ठीक। ये रेगुलेशन अपना कौन सा हुआ था, 136। अब देखेंगे 137, प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग, जहाँ स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रही है वहां अपन को क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। ठीक है। है। स्वतः दहन, ठीक है, सेल्फ हीटिंग। ठीक है। द फॉलोइंग प्रिकॉशन शैल बी टेकन अगेंस्ट द डेंजर ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। The seam of section shall be work panel having independent ventilation in such manner that it possible to isolate one from other easily to। ठीक है। अपन को क्या करना है, पैनल बना के काम करना है। ठीक है। माइंस में पैनल बना के काम करना है, जिससे देखो इसमें अगर आग लग गई है तो इसको क्या कर देंगे, इसको स्टॉपिंग कर, चारों तरफ से इसको स्टॉप, स्टॉपिंग बना देंगे। ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत ना होगी, दूसरे पैनल में काम कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए माइंस में पैनल बना के काम करते हैं, है ना। तो क्या करना है, पैनल बना के काम करना है। ठीक है। अगर इसमें लग गई एक पैनल में तो उसमें आइसोलेट स्टॉपिंग कर देंगे। ठीक है। चारों तरफ से उसको सील कर देंगे, है ना। तो पैनल बना के काम करा जाएगा। ठीक है। इन द सेम सेक्शन ऑलरेडी बीन डेवलप विदाउट कॉपिंग प्रोविजन सब रेगुलेशन पैनल एंड। ठीक है। इधर determine the panel sub regulation first second, no coal shall be carnage material shall be left in the sack below ground। ठीक है। where removal of the fallen call out mine particle shall be effective, expect the permit of chief inspector order subject such condition specify no structure pillar will be seam section until the fire damp stopping has been provided in all entrance of the panel। ठीक है। तो देखो कहीं पे डिप्लरिंग करने से पहले अपन किसको परमिशन लेना है, चीफ इंस्पेक्टर से। ठीक है। तो पैनल पिलर वगैरह अपने से नहीं काटे जाएंगे। ठीक है। जब तक चीफ इंस्पेक्टर परमिशन नहीं देगा। ठीक है। नो स्ट्रक्शन ऑफ पिलर सीम सेक्शन विल बी अंटिल फायर डैम। ठीक है। स्टॉपिंग प्रोवाइड। ठीक है। पिलर बता देना, डिप्लरिंग में पिलर काटने के पहले किससे परमिशन लेना, चीफ इंस्पेक्टर से। इन अ फायर डैम स्टॉपिंग इंट्रेंस सेल बी कीप्ट वेंटिलेटिंग डोर सेल कार्बनाइज मटेरियल सेल भी, कोई जरूरी यहाँ से तो नहीं दिख रहा है। चलिए आइसोलेट किससे करेंगे? आइसोलेट स्टॉपिंग और आफ्टर स्पॉन्टेनियस हीटिंग सेल बी प्लास्टर सीमेंट एंड वाइल द बॉस। ठीक है। such material in order of easily stays written airway every deploying district every gulf which has been not be isolated detect spontaneous heating। ठीक है। देखो, हाँ, अब इसको थोड़ा समझो, अभी थोड़ा मैं पढ़ रहा था इसको। 7 ऑटोमेटेड बाय द अप्रूव चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ तक थोड़ा समझो।
हाँ देखो, अपन क्या करेंगे, पैनल बना के काम करेंगे माइंस में, है ना, स्पॉन्टेनियस हीटिंग वगैरह ना हो इसके लिए, ठीक है। पैनल बना के करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा इसमें क्या है आप पिलर काटने के पहले चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेंगे, ठीक। उस हिसाब से अपन पिलर काटेंगे, ठीक है, जो भी पिलर की यस कटिंग सर। करें, ठीक है। और अगला इसमें इसमें दिया था कि इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। हेलो, देखो, यस इंक्यूबेशन सर। पीरियड के अंदर अपन पिलर की कटिंग कर लेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब ये होता है जैसे उसमें आग लगने का, जो जैसे किसी में 3 महीने का होता है इंक्यूबेशन पीरियड, किसी का 6 महीने का, तो उस पीरियड के अंदर अपन पिलर की कटिंग कर लेंगे, ठीक है, जिससे स्पॉन्टेनियस हीटिंग ना हो। किसी कोल का होता है इंक्यूबेशन पीरियड 3 महीने, किसी का 6 महीने, किसी का 1 साल, तो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर अपन को पिलर की कटिंग कर लेना है, ठीक है। ये पॉइंट दिया था इसमें, ठीक है। फिर अगला इसमें दिया यस था सर। कि कम से कम 7 दिनों में एक बार सीओ की जांच होगी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जांच कितने दिनों में करना है एक बार, तो कम से कम 7 दिनों में एक बार जांच करना है, 7 डेज। 7 डेज में एक बार, ठीक यस है। सर। सीओ की जांच 7 दिन में कम से कम एक बार करना है कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। इसी को कौन सी गैस और कहते हैं, तो खूनी गैस, ठीक है। तो पूछेगा कार्बन मोनोऑक्साइड की जांच कितने दिन में करना है एक बार, तो कितने दिन में करना है, 7 डेज में एक बार करना है, ठीक है। फिर अगला इसमें क्या दिया था, ग्राहम रेशियो। ग्राहम रेशियो क्या होता है, सीओ अपॉन O2, ये कभी कभी फॉर्मूला आ जाता है डायरेक्ट, ग्राहम रेशियो सीओ अपॉन O2, मतलब सीओ फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जितना सीओ फॉर्म हो रहा है और कितना ऑक्सीजन ऑब्जर्व हो रहा है ना, जितना सीओ फॉर्म हो रहा है और उसमें कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब सीओ अपॉन O2, उसके रेशियो को जानने के लिए अपन क्या करते हैं, 30 दिन में एक बार इसकी ग्राम जांच रेशियो। करते हैं। ग्राहम रेशियो मतलब जितना सीओ फॉर्म हो रहा है और कितना ऑक्सीजन ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, सोख रहा है, तो इसका रेशियो जानने के लिए अपन क्या करते हैं, 30 दिन में एक बार जांच करते हैं। पूछे ग्राहम रेशियो की जांच कितने दिनों में एक बार करेंगे, तो 30 दिन में एक बार, ठीक है। एक बार। ठीक, अगला फॉर्मूला पूछे ग्राहम रेशियो क्या होगा, तो सीओ अपॉन O2, ठीक है। O2। मतलब सीओ जितनी ऑब्जर्व हो रही है तो ऑक्सीजन, सीओ जितनी हो रही है, जितना सीओ फॉर्म हो रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन कितना ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। तो अभी 3 क्वेश्चन बने कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जांच कितने दिनों में एक बार करना है, तो 7 डेज में एक बार करना है, ठीक एक है। बार। दूसरा क्वेश्चन अपना बना था यहाँ पे कि ग्राहम रेशियो को फॉर्मूला पूछेगा तो क्या होगा, सीओ अपॉन O2, CO अपॉन A2। O2। तीसरा पूछेगा ग्राहम रेशियो की जांच कितने दिनों में एक बार करना है, तो 30 दिन 30 में, दिनों में एक बार। 30 दिन में एक बार, ठीक है। यस सर। जानने के लिए 30 दिनों में एक बार सैंपल लेंगे, ग्राहम रेशियो जानने के लिए 30 दिनों में एक बार सैंपल लेंगे, ठीक है। लेंगे। ग्राहम रेशियो को जानने के लिए 30 दिन में एक बार सैंपल लेंगे। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बने।